आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस नए प्रकरण में। आज हम अष्टावक्र गीता के 11वें प्रकरण में पहला सूत्र समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला सूत्र क्या कह रहा है? भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। बड़े थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश की जा रही है अष्टावक्र जी के माध्यम से। देखिए, जो विज्ञान है उसकी जितनी भी आज तक खोजें हुई हैं वो सारी की सारी इस जड़ प्रकृति से संबंधित हैं। विज्ञान इन पदार्थों को ही अपनी खोज का विषय मानता है और इसी की सत्ता मानता है। और इसी तरह से विज्ञान पदार्थ की खोज में उसका जो अंतिम बिंदु है, अंतिम तत्व है विद्युत, उस तक पहुंचा और ये निष्कर्ष निकाला कि इस पूरी सृष्टि का निर्माण अगर किसी चीज से हुआ है तो वह बिंदु, वह तत्व विद्युत है, इसी का फैलाव है। किंतु जो अध्यात्म है इस विज्ञान की परिभाषा से पार की बात करता है। वह कहता है कि ये विद्युत भी उस चैतन्य तत्व से ही निकली है। इस सृष्टि के आरंभ में वह चैतन्य तत्व ही था और जो ये विद्युत है अध्यात्म की दृष्टि में यह भी जड़ है, जो उस चैतन्य की ही शक्ति है। यह संपूर्ण सृष्टि भी, जैसा कि अभी बताया गया है, इस चैतन्य आत्मा का ही फैलाव है, इसी का रूपांतरण है। ये जितनी भी तरह के संसार में क्रियाकलाप हो रहे हैं इसी जड़ प्रकृति के स्वभाव से हो रहे हैं। वह जो चैतन्य आत्मा है वह कोई कर्ता नहीं है, वो तो निर्विकार है, शुद्ध है, उससे कोई कार्य नहीं होता। लेकिन उसके बिना प्रकृति का कोई भी क्रियाकलाप संभव नहीं है। ये बात, ये आखिरी बात लोगों को समझ में नहीं आती। इसको ही समझने के लिए राजा जनक अष्टावक्र जी के सामने खड़े हैं। कह रहे हैं अष्टावक्र जी, जो चैतन्य तत्व है ना, केवल उसकी उपस्थिति ही आवश्यक है किसी जड़ प्रकृति को चलाने के लिए। उसकी उपस्थिति के बिना तो ये जो शिव है ये भी सौ हो जाते हैं। मनुष्य लाश बन जाता है। सृष्टि में जहां भी गति है, विकास है, प्रवाह है, निरंतरता है, वह उस चैतन्य आत्मा के ही कारण है। जिस प्रकार चंद्रमा की उपस्थिति मात्र से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चुंबक लोहे को अपनी उपस्थिति मात्र से अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार चेतना सत्ता के कारण ही प्रकृति के कार्य होते हैं। किंतु वह स्वयं कर्ता नहीं है। यह आत्मा नित्य है, चेतन है, जबकि प्रकृति अनित्य व जड़ है। इसको एक बार फिर सुनिए। जो आत्मा है वह नित्य है, चेतन है, और जो ये प्रकृति है वो अनित्य और जड़ है। आत्मा निर्विकार है, यह प्रकृति विकार जन्य है, यानी इसका आकार है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ये भाव और अभाव के समस्त विकार प्रकृति जन्य है, यानी प्रकृति से पैदा हुए हैं, जो उसके स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, पानी का स्वभाव है ठंडा करना, गुरुत्वाकर्षण का काम है खींचना। इसी प्रकार सभी पदार्थ अपने गुण धर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं। बीज से वृक्ष बनने की जो क्रिया है वह भी प्रकृति जन्य है।
इस प्रकार सृष्टि में समस्त कार्यों का संचालन प्रकृति जन्य ही है। उस चैतन्य की उपस्थिति मात्र से ही सब कुछ हो रहा है, वह समय कुछ नहीं कर रहा। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, वह अपने को प्रकृति जन्य समस्त कर्मों से ऊपर चैतन्य आत्मा मानकर निर्विकार और क्लेश रहित होकर सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। क्या कहा? जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, वह अपने को प्रकृति जन्य समस्त कर्मों से ऊपर चैतन्य आत्मा मानकर निर्विकार और क्लेश रहित होकर सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। केवल आत्मज्ञान के बाद ही उसको ऐसा निश्चय होता है। इससे पहले अगर कोई ऐसा मान लेता है तो उसको केवल भ्रम है, केवल भ्रांति है। केवल मान जाने से, केवल मान लेने से भ्रम या अज्ञान दूर नहीं होता। ये तो जानने से ही होता है, सिर्फ बोध से होता है। इसके लिए कोई चेष्टा या श्रम नहीं करना पड़ता, किसी चेष्टा या श्रम की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप को, अपने व्यक्तिगत अहंकार को काटते चले जाना, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है, यही ब्रह्म है, यही आत्मा है और यही समाधि है। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।